Hello friends and welcome to the world of Angel 1111. Let's bring light to earth. Friends, जैसे कि आप सबको पता है कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन होती है, राइट, वो ऐसा नहीं है कि कोई इंसान ही हो सकता है, यानी कोई गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड, राइट, या फिर हस्बैंड या फिर वाइफ, मदर, फादर या फिर कोई रिलेशन, यही नहीं हो सकता, बल्कि कोई सिचुएशन भी हो सकती है, राइट, या फिर जॉब भी हो सकता है, करियर भी हो सकता है ना। तो चलिए देखते हैं कि ये जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, राइट, तो इसके दो मेन रीज़न क्या है। तो चलिए चलते हैं पहले मेन रीज़न पे, और ये मेन रीज़न है डिपेंडेंसी। जी हाँ, आपको अपनी लाइफ में बहुत ही कॉन्शियसली, एकदम बारीकी से देखना पड़ता है कि आपके लाइफ के किस किस एरिया में आप किस किस पे डिपेंड है। देखिए, जब भी हमें खुद के बारे में या फिर अपने इश्यूज़ के बारे में देखने की ज़रूरत होती है, तो ऐसे टाइम पे हमें ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत पड़ती है, या फिर चीज़ों को और ज़्यादा बारीकी से देखने की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी बात खुद के इश्यूज़ को देखने की या फिर खुद की कमियों को देखने की होती है, तो ये हमें इतनी आसानी से नहीं दिखते, राइट। तो ऐसे केस में हमेशा आपको ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो आपको अपनी लाइफ पे पूरा ध्यान देखने की ज़रूरत है कि मैं कहाँ किस किस इंसान पे डिपेंड हूँ। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। फाइनेंशियल सिचुएशन को हम सबसे लास्ट में लेंगे, बिकॉज इस इशू की वजह से सब लोग जल्दी से गिल्ट में चले जाते हैं। तो उससे भी कैसे उभरना है वो भी मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। अभी कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल, अकेले बाहर जाने में डर लगना, या फिर अकेले कहीं पे भी जाने में कंफर्टेबल फील ना होना। जी हाँ, मोस्ट ऑफ द लोगों का ये इशू रहता है कि कहीं पे भी उनको अगर जाना है तो कोई ना कोई साथ में चाहिए, अकेले नहीं जा सकते। और ये एक तरह की डिपेंडेंसी है जिसे हम नोटिस नहीं कर पाते हैं। या फिर कहीं घूमने भी जाना हो तो कोई ना कोई साथ में चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि अकेले बोर हो जाते हैं। यूजुअली मुझे ये क्वेश्चन बहुत बार किया जाता है कि सोलो ट्रैवल करके आप बोर नहीं होती? तो मेरा हमेशा यही आंसर रहता है कि जो इंसान खुद की कंपनी में बोर हो, वो दुनिया की किसी भी दूसरे इंसान की कंपनी को कभी एंजॉय नहीं कर सकता। जी हाँ, आपके अंदर जो एनर्जी है वही एनर्जी आप औरों को दे सकते हो, राइट, दूसरों को दे सकते हो। अगर खुद से प्यार करते हो तो ही औरों को प्यार कर पाते हो। खुद पीस में हो तो ही औरों को वो पीस दे पाते हो, राइट। खुद में खुश हो तो वही खुशी औरों तक पहुंचती है ना। इसी तरह से जब आप खुद के साथ को, खुद की कंपनी को एंजॉय करने लगते हैं, तभी आप दूसरों की कंपनी को एंजॉय कर पाओगे। और हाँ, यहाँ मैं ज़रूर एक चीज़ आप सबको सजेस्ट करूँगी कि सोलो ट्रैवल करना स्टार्ट करें। स्टार्टिंग छोटी छोटी या फिर वन डे ट्रैवल से स्टार्ट करें, नियर बाय प्लेसेस से स्टार्ट करें, पर सोलो ट्रैवल ज़रूर करें। ट्रस्ट मी, बहुत मज़ा आता है। और हाँ, बोर तो बिल्कुल भी नहीं होता है, कभी भी नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि सोलो ट्रैवल में किस तरह से आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर इसमें कुछ चीज़ों को आप किस तरह से फेस करें, राइट, या फिर अगर आप चाहते हैं कि मेरे सोलो ट्रैवल के कुछ एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करूं जिससे आप कुछ सीखें और आप भी सोलो ट्रैवल स्टार्ट करें, तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट ज़रूर करिए ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं सोलो ट्रैवल के लिए, ताकि आप इसमें भी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जो कि इमोशनल डिपेंडेंसी है, राइट। ये आपके लाइफ के किसी भी रिश्ते में हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, आपके बच्चे हो, मदर फादर ब्रदर सिस्टर, या आपके फ्रेंड, राइट।
तो ये एरिया ऑफ लाइफ भी आपको थोड़ा सा गौर से देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ मैं इमोशनली डिपेंडेंट हूँ, और फिर धीरे धीरे आपको खुद की पावर में आना है, खुद की पावर में आना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, चलिए थर्ड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ मैं मेरा खुद का ही एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी किसी तरह का टेक्निकल वर्क, राइट, या फिर कोई स्पेसिफिक तरह के अगर काम रहते थे, तो उनके लिए मैं हमेशा मेरे जो भैया हैं उन पे डिपेंड रहती थी कि कुछ स्पेसिफिक टाइप की जो वर्क्स है वो उन्हीं से करवा के लेना चाहिए, वो एकदम परफेक्टली करते हैं। तो ये एक डिपेंडेंसी मेरी थी, और अब जाके मैं इससे उभर रही हूँ। ठीक है, जैसे कि जो काम पहले मैं उनको दिया करती थी हमेशा, तो अब जाके मैं उनको खुद से ही करने लगी हूँ, धीरे धीरे उनको सीख रही हूँ। ठीक है, तो आप अपने भी लाइफ में देख सकते हैं कि आप ऐसी चीज़ों के लिए, ऐसे कामों के लिए किस पे डिपेंड है, राइट, और वो धीरे धीरे खुद करना स्टार्ट कर दें। चलिए अब फाइनली आते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम पे। मोस्ट ऑफ दी जो फेमिनाइन्स हमारी होती हैं वो फाइनेंशियली अपने पेरेंट्स पे, राइट, या फिर अपने हस्बैंड पे डिपेंड होती है। तो इस एरिया में भी धीरे धीरे आपको इंडिपेंडेंट बनना होगा। ठीक है, पर आप फाइनेंशियली किसी पे डिपेंड हो, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप उसकी गिल्ट पालो, राइट, बिल्कुल भी गिल्ट में नहीं जाना है। जो भी फाइनेंशियल हेल्प आपको अभी फ़िलहाल किसी से भी मिल रही है, राइट, तो ये भी एक डिवाइन प्लान है, उन लोगों के थ्रू जैसे डिवाइन ही आपको हेल्प कर रहा है, राइट। पर फिर भी धीरे धीरे इस डिपेंडेंसी से भी आपको बाहर निकलने की कोशिश करनी है। ओके, और गिल्ट में भी बिल्कुल भी नहीं रहना है। ठीक है, बस इससे बाहर निकलने के लिए आप डीप मेडिटेशन में डिवाइन को अपनी फ्री विल दिखाइए कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मेरे लिए जो भी अर्निंग सोर्स सही है वो मुझे दिखाया जाए, मुझे इसमें हेल्प की जाए। फिर देखिए धीरे धीरे आपके सामने किसी न किसी तरह से ऑप्शंस या फिर अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी। ठीक है, चलिए दूसरा मेन रीज़न जानते हैं बिहाइंड थर्ड पार्टी सिचुएशन, और ये रीज़न है अपने ट्विन फ्लेम के 3D एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना। जी हाँ, अपने ट्विन फ्लेम के 3D मटेरियल लाइफ में क्या चल रहा है उसके 3D एस्पेक्ट से ज़्यादा अटैचमेंट रखना, ये सारी चीज़ें आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन का कारण बन सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इतना ज़्यादा अपने ट्विन फ्लेम के 3D लाइफ पे या फिर 3D में उस पर ध्यान रखना, उसको स्टॉक करना, एनर्जी चेक इन करना, उसमें 3D में चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं ये देखना, राइट, उसकी फिजिकल बॉडी से अटैचमेंट रखना, ये सारी चीज़ें आपके यूनियन में तो ब्लॉकेज बनती ही बनती है, बट ये सारी सिचुएशंस थर्ड पार्टी सिचुएशन का कारण भी बनती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि इन सारी चीज़ों की वजह से आपका फोकस खुद से हटके अपने ट्विन के 3D एस्पेक्ट पे जाता है। और हमेशा ध्यान में रखिए जो चीज़ें आपका फोकस खुद से या खुद के अंदर से हटा के बाहर की तरफ लेके जाए, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में एज अ थर्ड पार्टी एक्ट करती है। और इस ट्रुथ को आप जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे उतना ही जल्दी आप अपने यूनियन तक पहुंचोगे। ठीक है, और जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये जर्नी ही खुद पे फोकस करने की है, राइट, खुद के अंदर अपना फोकस रखने की है। जैसे ही फोकस बाहर यानी 3D में गया, आप रास्ते से भटक गए, ये समझ लेना। ठीक है, यहाँ मैं एक बात शेयर कर दूं कि बहुत लोगों को क्यूरियोसिटी लगी है कि मैम हमारा जो परमानेंट यूनियन का वर्कशॉप है वो कब स्टार्ट हो रहा है। तो यस, जून में ये ज़रूर स्टार्ट होगा। ठीक है, ये वर्कशॉप हमारे लिए बहुत ही स्पेशल ब्लेसिंग्स की तरह है, राइट, और बहुत ही प्रेशियस है। कुछ साल में एक ही बार आता है जिसमें कंटिन्यूस मिरेकल्स और गुड न्यूज़ मिलती रहती है। और एक टाइम तो ऐसा आया था कि हम डेली मिठाई लाके यूनियन, रीयूनियन, परमानेंट यूनियन सेलिब्रेट करते थे। तो यस, जून में ये वर्कशॉप स्टार्ट हो रहा है। जल्द ही हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे
मैं डिटेल्स शेयर कर दूंगी, और इसके अनाउंसमेंट का और इस पूरे वर्कशॉप का एक डिटेल वीडियो भी ज़रूर लेके आऊँगी, ठीक है। तो होपफुली आप समझ चुके हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के 2 मेन रीज़न क्या है, राइट। और इसके बाद आप धीरे धीरे उनसे उबर भी पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। डीप थैंक्स टू ऑल होली मास्टर्स। थैंक यू।